हाँ तो ध्यान दो, अब डोबेनियर तो कांड करके चल गया, सबको अरेंज किया ही नहीं, ज्यादा ज्यादा वही 9 को या 12 को कर पाया। ठीक है, 9 को सिटी अच्छा से हो पाया, उसके बाद 12 वाला भी थोड़ा गड़बड़ाया, 15 वाला तो और गड़बड़ा गया। हाँ तो अब ध्यान से समझो कि अब आ गया न्यूलैंड। अच्छा, न्यूलैंड से पहले ना हलिक्स नाम का एक साइंटिस्ट आया था। हलिक्स, वो क्या किया, हलिक्स अपना एक ऐसे करके सर्कुलर पाथ बनाया। अब बोला एलिमेंट को ऐसे सजाएंगे, उसका परमाणु बढ़ते क्रम में सी डी, घूर के आएगा, घूर के ई एफ जी एच आई जे के एल एम, मान लो एन ओ, ऐसे बोला कि अगर हम हेलिक्स के फॉर्म में, हेलिक्स मतलब सर्कुलर, जलेबी के फॉर्म में लगाएंगे तो ये जो 3 को एलिमेंट होगा, ये सब 3 एलिमेंट जो एक ही कतार में आ रहा है, ये सबका गुण आपस में क्या होगा, ये तीनों का गुण आपस में क्या होगा, समान होगा। समझ में आया? वो इसका लॉ एकदम अटपटंगा था, बेकार था, इसलिए बोला चल जो बाहर जो, इसलिए तुम्हारा किताब में भी ये नहीं होगा, इसको बाहर कर दिया गया। इसका नियम को नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि अटबड़ा ढंगा से बोल के गया जलेबी का नियम, बट बुरबक इसको ही देख के चीटिंग करके आया न्यूलैंड। अब न्यूलैंड के समय में टोटल 56 एलिमेंट का खोज हो चुका था। न्यूलैंड के समय में कितना एलिमेंट का खोज हो चुका, 56। अब 56 एलिमेंट का खोज हो गया तो न्यूलैंड को बड़ा प्यार था भारतीय संगीत से। वो छोटा क्या क्या अपने नाम पर क्या कर दिया, एक पूरा ये दे दिया, पीरियोडिक टेबल नहीं, एक टेबल बना दिया। देखो सा रे गा मा पा दा नी सा, ऐसे सारे गा मा पा दा नी सा का सॉन्ग पे क्या किया, अपना टेबल बना दिया, एलिमेंट को सजाया। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ऐसे करके आते जाएगा। समझ में आया बात? लेकिन सर आप कुछ छोड़ रहे हैं तो बाबू, हाँ यहाँ पे एक चीज छूटा है नियॉन, और एक चीज यहाँ पे छूटा है आर्गन, है ना, तो थोड़ा सा जान लो। सॉरी, कैल्शियम, क्या, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन यहाँ पे होगा, आर्गन यहाँ, तो ये छूट गया। तो अब ये क्यों छूटा, किस लिए छूटा, तब उस समय में ना इसका डिस्कवरी ही नहीं हुआ था। इन सबको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस। अभी जानने को कोई जरूरत नहीं, बाद में बताएंगे, बस अभी समझो उसका खोज नहीं हुआ था इसीलिए वो लोग दिया ही नहीं। ठीक है, होगा ही नहीं तो देगा कहाँ से। अब आगे, अब न्यूलैंड जो है वो सजा दिया ऐसे करके। अब बोला कि आप कहीं से भी गिनती शुरू करें, कहीं से भी, मान लो हम यहीं से शुरू करेंगे गिनती, तो वो बहुत सियाना था, बोला जो 8वां तत्व आएगा उसका भी गुण सेम होगा पहला तत्व से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8वां भी यही आया, इसी घर में आया, और इसी घर में आया, यानी जाहिर सी बात है इन दोनों में कुछ ना कुछ तो समानता होगा। चेक करते हैं। बोरोन, अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम आएगा बउआ, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 3, इसका अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 3। अब एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम आ जाता है कितना नंबर पे, 13 नंबर पे, तो पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में फिर 3, टोटल 13 हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो बाबू बेसिक का बहुत जरूरत है तुम्हें। ठीक है, कमेंट करो कि हाँ बेसिक का जरूरत है, हम अवश्य बताएंगे। चेक करो। तो हम अभी पूरा प्रॉपर्टी नहीं देख रहे कि किससे रिएक्शन करेगा, किससे नहीं करेगा, डजंट मैटर। तुमको बस यहाँ समझना है कि सेम कैसे ये दोनों आपस में भाई भाई कैसे साबित होगा, क्योंकि इसका भी 3 को चोटी, इसका भी 3 को चोटी बाहर में लटक रहा है। नहीं समझा? अंतिम कक्ष में बोरोन का भी 3 इलेक्ट्रॉन ही है, एल्युमिनियम का भी 3 इलेक्ट्रॉन ही है, क्रोमियम का भी जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ही होगा। यहाँ तक जाना ही नहीं, कैल्शियम तक ही रह जाना। समझ में आ रहा बात? सर एक बार बताइए ना, मान लो तुम यहाँ से गिनती शुरू करो ऑक्सीजन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8वां भी यही आया, यानी कि ऑक्सीजन और सल्फर भी आपस में सेम होगा, समान गुण का होगा। कैसे? ये 8 नंबर पे आता है, पहला में 2, दूसरा में 6, या था 16 नंबर पे, पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 6। देखो आपस में गुण सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जी? हाँ मिल गया सर। तो हाँ यही बात कौन बोला? न्यूलैंड बोला
कि अब इसी बात पे देखो, 8वां तत्व का गुण मिल रहा है, किससे मिल रहा है? पहला तत्व से मिल रहा है। इसीलिए न्यूलैंड अपना नियम को कहा न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्या नाम दिया? न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक मतलब 8, ऑक्टेव रूल ऑफ न्यूलैंड, ऑक्टेव रूल ऑफ न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक का नियम बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। क्या बोला देखो। अच्छा, सब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ये चेक करो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। अच्छा, यहाँ पे एक हीलियम भी रह गया, हीलियम भी इनर्ट गैस ही है, जो अभी बताइए दोनों के बारे में। तो ये जो दिख रहा है तुमको, ये सब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा, उसका वेट कम होगा, उसके बाद ज्यादा लिथियम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा बात? भार। तो यदि तत्व को उसके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजाएंगे, तो जो 8वां तत्व आ रहा है वो किससे गुण समान रख रहा है? पहला तत्व से। तो यही अपना नियम बोला, यदि तत्व को उनके परमाणु भार के, अच्छा परमाणु भार लिख दे रहा शॉर्ट में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो सजाया जाए एवं किसी एक निर्दिष्ट तत्व, स्पेलिंग देख लेना ब्रो और बहिन, निर्दिष्ट तत्व से गिनती शुरू किया जाए, शुरू किया जाए तो 8वां तत्व प्रथम तत्व से समानता रखता है। और अंग्रेज लोग के लिए if we arrange elements in their atomic increasing order of their atomic band, then the 8 and we start to counting from particular element, then the 8th element will be as similar to as first one, पहला एलिमेंट। यानी यदि हम गिनती शुरू करेंगे किसी एक तत्व से, उसके परमाणु भार के क्रम में सजा देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर सजाना बहुत जरूरी है, इसका रीजन बाद में पता चलेगा कि सर आप परमाणु भार के बढ़ते क्रम ही क्यों बोल रहे हैं। सिंपल सा बात है यार, कि अब यहाँ पे जो छोटा तत्व है, जहर सी बात है, उसके बाद बढ़ा देंगे, उसके बाद बढ़ा देंगे, उसके बाद बढ़ा देंगे, इसी को तो सजाना बोलते हैं। अब तुम चम्मच के साथ हरिया लेके जाके थोड़ी रख देगा, चम्मच के साथ थलिए न रखना पड़ेगा, बाटी न रखना पड़ेगा यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस। ऐसा थोड़ी है कि एक जगह चम्मच, एक जगह बड़का हांडी ला के रख दिया, हाँ हांडी में खाएंगे चम्मच से। समझ में आ रहा बात? इसीलिए सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो क्या जरूरी है इसमें याद रखना है कि गिनती शुरू करेंगे कोई भी एक तत्व से, तो जो 8वां तत्व आएगा, कौन सा तत्व? 8वां तत्व, वो किससे समान होगा जी? प्रथम तत्व से। और ये जानना बहुत जरूरी है जी, 8वां तत्व किस तत्व से समानता रखेगा? तो 8वां तत्व जो है वो प्रथम तत्व से समानता रखता है। किसके नियम में? न्यूलैंड के नियम में। और ये 8वां तत्व से ही समानता रखता है, इसी के कारण इसके नियम को क्या कहा जाता है जी? न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक, ऑक्टेव रूल ऑफ न्यूलैंड। क्या क्लियर हुआ इतना दूर? चलो ओल्पो ओल्पो हो लो बाबू, ओल्पो ओल्पो सीखो, इतना काफी है, ठीक है। आगे बढ़ते देखो। अब इसके बाद न्यूलैंड, क्या इसका भी कुछ तो गलती होगा जिसके कारण इसका भी नियम को पढ़ा नहीं जाता उतना। इसका गलती, लिमिटेशन है ना, खामी या तो त्रुटि बोल दो, लिमिटेशन हो गया खत्म।
तो पहला क्या था, इसके समय में टोटल कितना 56 तत्व था। अरे चुट्टा सजा पाया कितना 30, 32, 21, 22 ऐसे करके, पूरा नहीं सजा पाया। अच्छा देखो चुट्टा बोल रहे मन में है, साइंटिस्ट के प्रति भाव है, हम थोड़ा सा है मुंहफट, सॉरी फॉर दैट। ठीक है चलो देखो, क्योंकि सताया है यार, मेरे को भी तो 10 में सताया, इसीलिए भावना निकल जाता है बाहर। आगे देखो, तो इनका गलती क्या था कि 56 को एलिमेंट था, सजा देता एक बार में यार, क्या झंझट था, यो नहीं सजा पाया। 32 एलिमेंट तक दम तोड़ दिया सजाते सजाते। तो इनका जो क्या बोलते नियम है, इनका जो नियम है वो बस कैल्शियम तक ही, Ca यानी कैल्शियम, कैल्शियम इनका पहला गलती यही था कि इनका जो नियम है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल होगा, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जाएंगे ये सब में ना तो गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगा। विश्वास नहीं है चेक कर लो, क्रोमियम आता है कितना पे 24 पे आता है, क्रोमियम कितना पे आता है जी 24 पे, Cr आता है 24 पे। देखो अभी गड़बड़ी दिखा दे रहे, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, फिर 6 होगा शायद, हाँ 8 का 16, 8 या 24, कम 2 26 हो गया 24। समझ में आ गया बात, चेक कर लो। 8 3 को 8 हो गया 16 24। तो लास्ट कक्ष में इसका आ कितना रहा है 3 ही आ रहा है, जो 8वां तक देखो यहाँ से गिनती शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां तक क्रोमियम आया। क्रोमियम में भी होना चाहिए था कितना 3 होना चाहिए था, सॉरी कहाँ गया ये, तो दूसरा इधर क्रोमियम में इसका पेयर है ना ये एल्युमिनियम का, तो उसका भी 3 होना चाहिए था, लेकिन उसका 6 है। 6 तो उसके कौन सा है उधर वाला का है 6, देखो अभी निकाले थे। समझ में आया बात। तो इसका नियम सिर्फ 20 तक ही क्या करता है काम करता है, इसके बाद उसका नियम काम करना बंद हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाता है उसका नियम का। और दूसरा क्या सबसे बड़ा गलती था कि सभी तत्वों को सजा नहीं पाए, सभी तत्वों को सजा नहीं पाए। समझ में आ गया। तो ये 2 मुख्य गलती था, और भी गलती है यार बहुत सारा गलती है, हम 2 ही लिखा दे रहे हैं, सब जानना भी जरूरी नहीं। तुमको जानना क्या है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किसे कहते हैं। तो ये जो लिखे इतना रामायण वाला बात, इसी को रटना है। 8वां तत्व प्रथम से समानता रखे, बस ये दोनों, और कुछ नहीं। समझ जाओ, बहुत कुछ लिखो याद करो, बस इतनी चीज समझ में आया बात। अब इसके बाद आया एक प्राणी जिसका नाम था लोथर मेयर। क्या नाम था, और यही था सबका बाप लोथर। तुम लोग सुना होगा मेंडलीफ, लेकिन मेंडलीफ नहीं है, सबका बाप था लोथर मेयर। और ये अपना एक ग्राफ के थ्रू, क्या के थ्रू, ग्राफ के थ्रू अपना एक नियम दिया। ये जो दिख रहा ना पहाड़, ये पहाड़ को कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, हिंदी में इसको बोलेंगे लोथर मेयर का वक्र। लोथर मेयर कर्व को वक्र बोलते हैं, हिंदी नाम थोड़ा सा ढूंढ लेना, ठीक है चलो। तो ये क्या किया, ऐसा एक कर्व बनाया है इस तरफ ग्राफ में, जैसे एक तरफ कुछ और होता है, दूसरा तरफ कुछ और होता है। तो इस तरफ परमाणु भार बढ़ रहा है, एलिमेंट जैसे जैसे इधर जाएगा उसका परमाणु भार बढ़ेगा, और ऊपर जितना बढ़ेगा उसका आकार बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आया। दिस इज द वेट एंड दिस इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और वेट में ये ग्राफ दिया, इसका ग्राफ बना कुछ इस प्रकार का कर्व बना है। पीक पे, किस पे जी, सबसे ऊपर में वो कुछ एलिमेंट को लिखे है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। अच्छा, इसके एक वीडियो के और बाद मेंडलीफ और मौसले का खत्म करने के बाद इसका नाम भी याद करवा देंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल याद करवा देंगे एक बार में, अच्छे से बने रहो। तो चेक करो, बोला कि लोथर मेयर कि मेरा कर्व यानी मेरा ग्राफ में जो ऊपर में जो आता है सबका गुण आपस में समान होगा। ये बताया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी को, सबसे महत्वपूर्ण बात फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण किसको बताया, भौतिक गुण को बता दिया भाई साहब। सर भौतिक गुण मतलब देखो हम दिखाई दे रहे होंगे,
है ना, एक प्राणी है, प्राणी का 2 हाथ है, 2 नाक है, आंख है, नहीं आगे कुछ नहीं है, फिर पेट उठ तो है नहीं, वही है भाई, गलत नहीं। तो उसके बाद सब कुछ जो दिख रहा है, मेरा रंग रूप चेहरा वगैरह इस दिखाई दिया। तो जितना चीज तुम लोग मेरे में देख रहा है, अच्छा बगल में आएंगे सूंघ के भी देख लो, गंध आएगा, है ना, पसीना पसीना। तो ये सब चीज कहलाता है भौतिक गुण, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं मारकर। काला है, गोल मटोल है, लंबा है, समझ में आ रहा बात। दारू दारू गन कर रहा है, तो ये सब सेंट हो गया, स्मेल हुआ, इसका शेप हो गया, ये सब भौतिक गुण कहलाता है। तो बोला कि ऊपर में आने वाले तत्व, सारा तत्वों का भौतिक गुण क्या होगा, समान होगा। और ये सब एक ही सीक्वेंस से आएगा, एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा। और इसी एक के बाद एक को वो नाम दिया पीरियोडिसिटी। इसको बोलते हैं आवर्त फलन। इसका मीनिंग बाद में समझ में आएगा, ठीक है। इसका क्या नाम दिया, वो आवर्त फलन, कि एक के बाद एक तत्व आते जाएगा। पहला ऊपर वाला तो हो गया। सर बता भी दीजिए कि कैसे सेम है यार, चेक करो ना। लिथियम 3 नंबर पे 2,1 लास्ट कक्ष में 1। सोडियम चेक करो 11 पे तो 2,8,1, इसका भी 1। पोटासियम चेक करो 19 तो 2,8,8,1, इसका भी लास्ट में कितना आ गया। तो देखो तीनों का लास्ट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी जाहिर सी बात है तीनों का गुण आपस में क्या है, एक ही गुण हम सेम दिखा है। बहुत गुण होगा सेम, हाँ अब और लेंगे, थोड़ा देर में लेंगे। समझ में आ रहा है बात। तो ये देखा कि ऊपर आने वाला सारा, अभी रुबिडियम सीजियम जितना है, इसका भी गुण अभी इतना दूर जाना ही नहीं, कैल्शियम तक ही रहना। तो इसका भी गुण क्या मिल गया, सेम मिल गया। बोला भाई साहब तीर मार दिलिए हम। समझ में आ रहा बात, क्योंकि गुण से मिल गया। अब ये क्या क्या चढ़ते हुए, ग्राफ में चढ़ते हुए कुछ एलिमेंट को लिया, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया, ऐसे समझ जाओ, बताएंगे बाद में बताएंगे। तो इसका भी गुण आपस में क्या है जी, सबका सेम है। चेक करो, जैसे फ्लोरीन ले लिए 9 नंबर पे 2,7, क्लोरीन ले लेंगे 17, 2,8,7। चेक करो इसका भी लास्ट पे कितना है, 7। यानी इसका भी गुण आपस में सेम। उधर से उतरते समय ग्राफ में बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी हो जाएगा, यहाँ बाप आएगा, उतरा ही नहीं ग्राफ, बेरियम बोलते हैं ना। तो चेक करो, अब यहाँ पे जैसे बीई ले रहे, बीई आ रहा, बेरिलियम आता, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर पे। मैग्ने अच्छा 2,2 हो गया। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, Mg कितना हो गया 12, तो 2,8,2। देखो इसका भी अंतिम कक्ष में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ही है। समझ में आ रहा बात। तो ये ना इस चीज को क्रैक कर गया कि भाई साहब हम जैसे एलिमेंट को सजाए हैं, परमाणु आकार भी चेक करो बढ़ रहा है, दिख रहा है। इधर से ग्राफ ऐसे जा रहा है, यानी परमाणु भार क्या हो रहा है, इधर में अगर रहा तो परमाणु भार इतनी को हाइट पे होता, और हाइट बढ़ा, और हाइट बढ़ा, और हाइट बढ़ा, और हाइट बढ़ा। समझ में आया। इधर जा रहा है मतलब क्या हुआ, परमाणु का भार बढ़ा। ऊपर की ओर जा रहा है मतलब परमाणु का साइज बढ़ रहा है। क्या क्लियर हुआ। तो परमाणु भार का क्रम में भी सजा दिया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या देख लिया, वो एक चीज निकाल लिया जिसको बोलते भौतिक गुण। अब बोला इसका भौतिक गुण क्या होगा जी, समान होगा। ये जो हम दिखा रहे हैं यही को बोलते हैं इसको भौतिक गुण। और ये एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक, इसके बाद ये आया, इसके बाद फिर चेक करो ये आया, इसके बाद चेक करो फिर ये आया, इसके बाद फिर चेक करो ये आया। तो एक सीक्वेंस, ये सब ऊपर जाते समय ग्राफ में है। तो ये सब सीक्वेंस का ही वो एक नाम दे दिया आवर्त फलन, या तो आवर्ती फलन नाम दे दिया। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में लोथर मेयर का बहुत अहम भूमिका होता है। ग्राफ थोड़ा सा खिचड़ी जैसा हो गया है तो वीडियो का पहला में चल जाओ और साफ सुथरा से नोट करो। बहुत अच्छे से बता रहे, अगर समझ में आएगा तो भाई साहब बोलेगा वाह दिल खुश हो गया। तो देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले और जो 2 पुरानी था वो सब उसका भार देख रहा था।
क्या गड़बड़ होता हम बताते हैं। मान लो तुम्हारा क्लास में तुम होगा कौवा बिरयानी, है ना, कुपोषण का शिकार, और तुम्हारा ही साथ कोई ऐसा बैठता होगा जो होगा भैंस, जेसीबी मशीन, है कि नहीं। तो दोनों का एज सेम है, दोनों का क्या लगता है वेट सेम होगा? नहीं होगा, अलग अलग होगा। समझ में आ रहा बात? यही केस अगर हम अपोजिट कर देंगे, ये तो सेम क्लास में था, मान लो अब तुम्हारा वेट है, मान लो तुम है अभी भैंस 80 केजी का, तुम क्लास 10 में है, और कोई ऐसा भी तो बच्चा हो सकता है जो 5 में होगा और वो भी 80 केजी का है, डबल जेसीबी ट्रैक्टर होगा, है कि नहीं। तो क्या दोनों को साथ में बैठा के पीरियोडिक टेबल पढ़ाना जायज है? सर कैसे जायज है, उसको तो समझ में नहीं आएगा। यही तो बात है कि जायज नहीं है, कि अगर हम सिर्फ वेट देखेंगे तो कुछ कुछ का वेट क्या होगा कम है, लेकिन कुछ कुछ क्या हो जाएगा ज्यादा वेट का आ जाएगा। अब ये सोचो, ज्यादा वेट वाला को ये लोग एक साथ रख दे रहा था, मतलब इसका वेट अगर अभी चेक कर रहे थे ना, दिखाया था ना 23, उसका क्या बोलते डोबेनियर का, तो मान लो किसी का वेट 10 केजी है और किसी का वेट और दूसरा एलिमेंट का भी वेट 10 केजी है, दोनों को साथ में ला देना गलत है, नहीं ला सकते। वेट से कैसे? अब हो सकता है कि एक होगा जो रिएक्शन करने वाला एलिमेंट होगा और एक होगा जो रिएक्शन नहीं करता है, या तो मान लो वो दूसरा चीज से रिएक्शन करेगा, तो दोनों में विस्फोट हो जाएगा, तो गड़बड़ी होगा कि नहीं होगा भाई, समझने का कोशिश करो। तो इसीलिए वेट को देखना ही सिर्फ एकमात्र रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ 10 क्लास 5 क्लास वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि उसका गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा, वेट को नहीं देख सकते। इसीलिए लोथर मेयर क्या किया, उसका भौतिक गुण को देखा। समझ में आ गया बात? तो यहाँ से अब ट्रेंड चालू हो गया भौतिक गुण को देखने का, यानी 2 गुण। अच्छा, लोथर मेयर के समय में भी 56 एलिमेंट ही था। देखो ये भी ज्यादा नहीं कर पाया, ऐसे करके ये भी कुछ ही एलिमेंट को अरेंज कर पाया, सारा एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाया। इसके बाद आया 21 साल का बच्चा, कितना साल का, मेरा से बस 2 साल छोटा बच्चा, 21 साल का बच्चा आया है और पूरा सब बुढ़ो चच्चा सबका दिमाग को हिला के रख दिया। उसका नाम अगले वीडियो में रिलीज होगा। टिल देन बाय बाय। अच्छा अभी नहीं, रुको 1 मिनट, ये भी फेलियर ही था, सारे एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्या बोलते हैं न्यूलैंड, लोथर मेयर। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करो। टिल देन बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण।